आज शिवरात्रि का प्रथम प्रहर भगवान शिव जी कह रहे हैं कि चाहे सूर्य देव का उपासक ही क्यों न हो, चाहे विष्णु भगवान का उपासक या अन्य किसी देवी देवता का उपासक हो, लेकिन यदि शिवरात्रि में जागरण करके व्रत करके शिव पूजन नहीं किया तो उसका सारा व्रत पुण्य लाभ की प्राप्ति नहीं होती। शिव पूजन क्या है? शिव जी कहते हैं कि जो गुरु हैं वे ही शिव हैं। शिव जी को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा है, अपने गुरुदेव को देखा है हमने। हमारे भोले बाबा को हमने देखा है। हमारे दुर्गुणों के लिए हमने अपने गुरुदेव में रुद्र अवतार भी देखा है, और हमारे सद्गुणों के पोषक हम अपने गुरुदेव को भोले बाबा के रूप में भी देखे हैं। और हमारे दुर्गुणों को, हलाहल को अपने कंठ में पचाने की शक्ति रखने वाले अपने गुरुदेव को हमने देखा है। हमारे जैसे विषधर को अपना आभूषण बनाने वाले गुरुदेव को हमने देखा है। विष ही तो है हम में, राग द्वेष का विष, काम क्रोध लोभ, ये सब विष ही तो है। हम भी सर्प हैं, फिर भी हमारे भोले बाबा ने धारण किया है हमें। हमने देखा है उन्हें। जैसे चंद्रमा वक्र है, टेढ़ा है और पूर्ण कलाओं से संयुक्त नहीं है, ऐसे ही हम में भी बड़ी वक्रता है। फिर भी गुरुदेव ने हमें स्वीकार किया, हमें अपने पास रखा। यहाँ तक कि गुरुदेव की ऐसी करुणा कृपा कि पहले हमारे आश्रमवासी भाई खाएंगे, फिर हमारे इस शरीर के पुत्र और पुत्री खाएंगे, यहाँ तक कह दिया। कैसे भोले बाबा हैं। बैल जैसी हमारी वृत्ति, फिर भी अपने पास रखा हमें। और हम में सद्गुणों की, भक्ति की सुवास भरी। ऐसे गुरुदेव को, ऐसे भोलेनाथ को हमने देखा है। अब कौन से दूसरे भोले बाबा आएंगे? और कितने करुणावान हैं, कितने दयालु दाता हैं कि घर घर जाकर हमें हाथ पकड़कर हमें इस मार्ग पर चला रहे हैं। हाँ, घर घर ही तो आए हमारे भोले बाबा। जैसे शिवरात्रि में शिव जी कहते हैं कि हर शिवलिंग में मेरा प्रादुर्भाव होता है, लेकिन गुरुदेव शिव जी का अभिप्राय यह है कि पूरे विश्व में मैं जाता हूं शिवरात्रि के दिन, लेकिन गुरुदेव
12 महीना हमारे लिए फिरते रहते हैं। ऐसे भोले बाबा को हमने देखा है। ऐसे भोले बाबा से हम मंत्र दीक्षित हैं और ऐसे भोले बाबा के आश्रय में हम पलते हैं। ऐसे भोले बाबा का कृपा हस्त, वरद हस्त हम सभी के शीश पर है, चाहे वो आश्रमवासी हों, चाहे हम गृहस्थ में रहते हों। ऐसे भोले बाबा को हमने देखा है। ऐसे भोले बाबा के हाथ से हमने प्रसाद ग्रहण किया है और ऐसे भोले बाबा के द्वार पर हम बैठे हैं। चाहे हम इस आश्रम में बैठे हों, चाहे हम गुरुदेव के अपने अपने घरों में प्रत्यक्ष श्री चित्र के आगे बैठे हों, द्वार तो उन्हीं का है। ये आश्रम हो चाहे हमारा घर हो, घर भी उन्हीं का, आश्रम भी उन्हीं का, उन्हीं के द्वार पर हम बैठे हैं। ऐसे भोले बाबा हमारे गुरुदेव को आज अपने मनः पटल पर बिठाकर हम उनकी प्रथम प्रहर की पूजा करेंगे। मन ही मन ऐसी भावना करें, दृढ़ता पूर्वक ऐसी भावना करें कि हमारे गुरुदेव प्रत्यक्ष हमारे सामने विराजमान है। हमारे भोले बाबा हमारे सामने बैठे हैं। अब चाहे हमारी आंखें खुली हों चाहे बंद हो, हम डूबते जाएंगे। भोले बाबा के हम चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। पवित्र गंगा जल से हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों को प्रखार रहे हैं। बड़ा ही मनभावन पूजन है। बड़ा ही मन लुभावन पूजन है। आज हम अपने गुरुदेव के, भोले बाबा के चरण प्रक्षालित कर रहे हैं और ये मन की कल्पना नहीं है, ये मन की जागृति है। उनसे जुड़ने की एक रीति है। खूब भावपूर्वक इन श्री चरणों को प्रक्षालित करते जाएं। हे गुरुदेव,
हम गंगा जल से नहीं, अपने अश्रु बिंदुओं से आपके चरण प्रक्षालित कर रहे हैं। आपकी कृपा ही ऐसी है कि हमारी आंखें नम हो ही जाती हैं। आपकी करुणा ही ऐसी है कि ये नम आंखें बरस ही पड़ती हैं। अब मन ही मन हम अपने गुरुदेव को पवित्र गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। ऐसी भावना करें, गंगा जल से अपने गुरुदेव को स्नान कराएं। अब गौदुग्ध से हम अपने गुरुदेव को स्नान करा रहे हैं। इस गौदुग्ध की भांति हे गुरुदेव, आपकी ज्ञान गंगा, आपका ज्ञान दुग्ध भी उज्जवल है, पुष्टिकारक है। आप हमें सदैव इस ज्ञान दुग्ध से स्नान कराते हैं। आज हम अपने भाव के जल से, भाव के दुग्ध से आपका स्नान करा रहे हैं। फिर से गंगा जल से हम स्नान करा रहे हैं। यही तो हैं हमारे प्रत्यक्ष शिव, हमारे भोले महाराज। अब स्वच्छ वस्त्र हम अपने गुरुदेव को अर्पित कर रहे हैं शरीर पोंछने के लिए। ऐसी सुंदर छवि है गुरुदेव की, ऐसी मनमोहक छवि है गुरुदेव की। निहारते जाएं, करते जाएं मानस भोजन। अब हम अपने गुरुदेव को मन भावन वस्त्र पहना रहे हैं। हाँ, मन भावन वस्त्र। जैसे गुरुदेव को हमने देखा है शिवरात्रि पर वस्त्र पहनते हुए, ऐसे ही हम अपने गुरुदेव को उन्हीं वस्त्रों से अलंकृत कर रहे हैं। शिव जी को वागांबर कहा, दिगंबर कहा। शिव जी की वेशभूषा हम अपने गुरुदेव को पहना रहे हैं। खूब प्रेम से अपने गुरुदेव को आज सजाएं। हम अपने भोले बाबा को सजाएं। वहां जोधपुर में बैठे बैठे भी गुरुदेव
हमारे इन भावों को ग्रहण कर रहे हैं। हाथ में त्रिशूल दे रहे हैं। डमरू अर्पित कर रहे हैं। सोहम का नाद सदैव गुरुदेव ने हमारे भीतर गुंजाया है, वही तो डमरू है। अब हम अपने गुरुदेव को ऊंचे सिंहासन पर विराजित करा रहे हैं। आइए गुरुदेव, आइए, हमारे हृदय सिंहासन पर विराजिए। हमारे मन के विचारों पर विराजिए। हमारे हृदय के भाव तरंगों पर विराजिए। हे गुरुदेव, हमारी दृष्टि पर विराजिए। हमारी रसना पर विराजिए। हमारे कर्णों में विराजिए। हे स्वामी, हमारे समस्त जीवन में आप विराजिए। भोले बाबा हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और हम उन्हें देखकर हमारे सफेद दाढ़ी वाले भोले बाबा आज कितने सुंदर लग रहे हैं। वो खुले घुंघराले बाल, वो सफेद दाढ़ी और वो दैदीप्यमान ललाट, धवल कांति युक्त गुरुदेव, अब इनके तेजोमय ललाट पर हम शुद्ध चंदन का तिलक कर रहे हैं। चंदन को ऐसे ही घिसेंगे तो अग्नि उत्पन्न होगा, लेकिन यदि जल डालकर घिसेंगे तो वही चंदन पूजा के काम आ जाएगा, हमारे इष्ट के, हमारे स्वामी के काम में आ जाएगा। हे गुरुदेव, हम भले ही चंदन हो या ना हो, परंतु फिर भी आपने हमें भक्ति के, ज्ञान के, संयम के रस से अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सानिध्य में घिसकर हमें इस योग्य बना दिया कि हम कुछ न कुछ आपके कार्य में काम आ रहे हैं। ये हमारी नहीं, आपकी ही महानता है प्रभु।
हम अपने गुरुदेव के तेजोमय ललाट पर शुद्ध चंदन का तिलक कर रहे हैं। अक्षत चढ़ा रहे हैं। हमारी निष्ठा अक्षय बने, भक्ति अक्षय बने, आप में प्रीति अक्षय बने, यही भाव से हे भोले बाबा हम आपको अक्षत चढ़ा रहे हैं। अब हम अपने गुरुदेव को, अपने कल्याण रूप भोले बाबा को सुंदर पुष्पों की सुगंधित मालाएं अर्पित कर रहे हैं, गजरे अर्पित कर रहे हैं। और आज शिवरात्रि है तो उनके श्री चरणों में हम धतूरा भी अर्पित कर रहे हैं। कितना सुंदर प्रतीक है। हे गुरुदेव हमारा जीवन भी इन पुष्पों की भांति बने, इनमें सेवा की सुवास हो, भक्ति का रंग हो और ज्ञान की ताजगी हो, ताकि इस जीवन रूपी पुष्प को हम आपको अर्पित कर सकें। पर फिर भी हे गुरुदेव हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में ये कुछ भी ना हो। हमारी मूढ़ता से, हमारे प्रमाद से, फिर भी इस धतूरे की भांति आप हमें ग्रहण करना। धतूरे की भांति हम में जहर हो, हम में कांटे हो, फिर भी हे गुरुदेव, हे भोले बाबा हमें अपने पास ही रखना। प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि। अब हम अपने गुरुदेव को दीप दर्शन करा रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे स्वामी, हमारे दीप दर्शन कराने का यही भाव है कि आपका शिव तत्व, आपका शिव प्रकाश, आपकी ज्योति हमारे में प्रकाशित हो जाए और हम भी आपसे अविभाज्य बन जाएं। अब हम अपने भोले बाबा को भोग लगा रहे हैं। माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं।
वैसे तो जग प्रचलित है कि भोले बाबा आज भांग का पान करते हैं। हाँ गुरुदेव, हम भी आज अपने अहम को, आज अपने प्रतिष्ठा को, जो भी अहंकार का द्योतक है, आज हम उसे घोलकर आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। सब कुछ हमारा भंग हो जाए आपके श्री चरणों में। हमारा कुछ न रह जाए। शिव जी कहते हैं कि गुरुदेव को कौन सा भोग पसंद है? अज्ञान ग्रास कम ब्रह्म। गुरुदेव तो शिष्य की अज्ञान का ही ग्रास बना लेते हैं। शिष्य का अज्ञान ये भोग रूप में गुरुदेव को पसंद है। कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि ऐसे गुरुदेव का सानिध्य, ऐसे गुरुदेव के प्रत्यक्ष छत्र छाया में हम पल रहे हैं। अज्ञान ग्रास कम ब्रह्म। ऐसे कौन से देवी देवता हैं इस त्रिभुवन में? कौन है जो अज्ञान ग्रास कम ब्रह्म, अज्ञान का ग्रास करने वाला हो? शिव जी कहते हैं वे एक हमारे गुरुदेव, हमारे भोले बाबा हैं। अब हम आचमन के लिए गुरुदेव को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर हम अपने गुरुदेव की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। हे स्वामी, हे अवघड़दानी त्रिभुवनपति, हे हमारे प्यारे जोगी, आप सदैव हमारे जीवन का केंद्र बने रहें। प्रदक्षिणा का यही तो भाव है कि आप सदैव हमारे जीवन का केंद्र बने रहें। अब हम अपने भोले बाबा के आगे बैठ गए। अपनी झोली फैलाकर बैठ गए। उनके श्री चरणों में बैठे बैठे झोली फैलाकर, हे स्वामी, इस पूजन के पश्चात हम आपको दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, हम आपसे कुछ मांग ही रहे हैं।
देखिए हमारी झोली फैली हुई है। हे करुणावान दयालु, आज शिवरात्रि के इस प्रथम प्रहर में हम आपसे आपको ही मांगते हैं। अब आने की कृपा करें। हे भोले बाबा, अब आने की कृपा करें। पुकारते जाएं अपने भोले बाबा को, अपने गुरुदेव को बुलाते जाएं। गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं, दाता भी सामने हैं, और मंगता भी सामने है। आज कृपालु भी सामने हैं, दयालु भी सामने ही हैं, और हम भी उनके श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करने वाले भी उन्हीं के सामने हैं। करते जाएं प्रार्थना अपने भोले बाबा से और बुलाते जाएं अपने भोले बाबा को। अब आज नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? ओम ओम ओम, बापू जल्दी बाहर आए। ओम ओम ओम, बापू जल्दी बाहर आए। हमारे भोले बाबा कैसे हैं कि भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं और भस्मासुर उन्हें दौड़ा लेता है। ऐसे तो भोले हैं। हे गुरुदेव, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हे भोले बाबा, अब इतनी कृपा और हो जाए कि आप लौट आए हमारे बीच। ओम ओम ओम, बापू जल्दी बाहर आए। ओम ओम ओम, बापू जल्दी बाहर आए। ओम ओम ओम, बापू जल्दी बाहर आए। हमने सुना है कि थोड़ा सा यत्न करने पर भी वो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। हे गुरुदेव, हे हमारे भोले बाबा, हम तो वो यत्न भी नहीं कर रहे हैं,
फिर भी आपके भोलेपन पे हमें पूर्ण विश्वास है, आपकी कृपा पर हमको विश्वास है। हमारे कर्मों पर नहीं है, हमारे प्रयत्न पर नहीं है, आप पर विश्वास है। कृपा करिए, चले आइए। ओम ओम ओम। बापू जल्दी बाहर आए। ओम ओम ओम। बापू जल्दी बाहर आए। ओम ओम ओम। बापू जल्दी बाहर आए। आ जाइए भोले बाबा, आ जाइए गुरुदेव। हमारी प्रार्थना को सफल बनाइए गुरुदेव। ओम ओम ओम। बापू जल्दी बाहर आए। बुलाते जाएं अपने भोले बाबा को, भोले महेश्वर को पुकारते जाएं। ओम ओम ओम। बापू जल्दी बाहर आए। ओम ओम ओम। बापू जल्दी बाहर आए। हे गुरुदेव, हम आपके धाम में बैठकर व्यासपीठ के सामने से शिवरात्रि के प्रथम प्रहर में आपसे यही मांगते हैं कि आप बस चले आइए। आ जाइए गुरुदेव, आ जाइए बापू। ओम ओम ओम। बापू जल्दी बाहर आए।
दर्शन दो, दर्शन दो, हाथ जोड़ कर बार बार ये नन्हा बालक बोले, एक छोटा बालक बोले, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो बाबा भोले। जाप ध्यान कुछ गुण ना मुझ में, जाप ध्यान कुछ गुण ना मुझ में, मैं तो कुछ ना जानूं। तुम ही शिव हो, तुम ही गुरु हो, तुमको ही सब कुछ मानो। और न कुछ अब चाहिए हमको, केवल तुमको ही चाहे। केवल तुमको ही चाहे। ओम ओम बाबू जल